मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल खुशी राजपूत। एंटरटेनमेंट। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और कृष्ण जन्माष्टमी आपने अच्छे से मनाई होगी, तो शुभकामनाएं बिलेटेड। और अभी हम जा रहे हैं वापस, जैसा कि आपको बताया था कि हमारा ऑलमोस्ट एक महीना कंप्लीट तो हो ही गया, इवन ऊपर हो गया है। ब्लड टेस्ट। हाँ, ब्लड टेस्ट हमने जो भी करवाया था तो वो रिपोर्ट दिखानी है डॉक्टर को। तो लेट्स सी, एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। हालांकि इसका अभी चेक हमने किया तो हीमोग्लोबिन कम आया है, वो पहले जो था पैरामीटर उससे भी कम आया है। तो उस लेवल को जैसे मुझे लगता है शायद डॉक्टर कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगा कि खून की कमी अगर हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो चलते हैं अभी, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। मदरहुड हॉस्पिटल पहुँच के। आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप सारी गलती हम कह रहे हैं ना, बात को तो मारना क्या सत्यानाश हो गया। ये होता है। अबे ये पूरा जो नाश हो गया पीछे का, ये कौन लेगा? यहाँ पे छेद हो गया है, ये देख रहा है? ये भी मौसम विनाश के ये भी निकल स्क्रैच आ गया, स्क्रैच किया से डेंट आ गया मैं। भाई गाड़ी से मेरा क्या मतलब है यार, नुकसान तो मेरा कर दिया ना। इसका इशू है, मेन बम्पर का इशू है। तो लग जाएगा मेन नंबर की बात। वो पिल्ला नहीं माना। अब इसमें पहले डेंटिंग काम होगा, फिर पेंट का काम होगा। सो गाइस, अभी हो गया है छोटा सा एक्सीडेंट और मैं रेड लाइट पे, मतलब येलो लाइट थी, मैंने गाड़ी स्पीड कम कर दी, गाड़ी की स्पीड। उसके बाद रेड लाइट पे रुक भी गई और पीछे से एक तूफान में जो होते हैं ई रिक्शे वाले, तो आगे उसने गाड़ी ठोक दी। और मैंने बोला उससे, तो कह रहा है कि मेरी गाड़ी की ब्रेक नहीं लग पाई ढंग से। वो इसलिए नहीं लग पाई कि वो बहुत स्पीड में होगा, और ब्रेक उसने साथ साथ एक बाइक वाले को भी ठोक दिया। अब पीछे काफी पूरा मेरा डेंट तो छोड़ो, बम्पर तो उसने काफी तोड़ दिया है। हाँ, बम्पर तो काफी टूट गया है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो अपना पीछे डिक्की है, डिक्की वाले पार्ट में भी डेंट आ गया है। तो अब खर्चा तो हो गया, मतलब नुकसान तो हो गया है, खर्चा तो नहीं हो, खर्चा तो होना है अभी, नुकसान तो ज्यादा हो गया। भारी कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैं बैठी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा मैं डर गई थी। तो अब पूरा जब मैंने एक्सीडेंट हो सकता था, बट अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसमें खर्चा हो गया। तो अब एक्चुअली में वो भी है, क्या ही देगा पैसे वो, और वो उसके साथ अपना टाइम खराब करने वाली बात थी। फिर पुलिस को बुलाओ, वो सब करो, टाइम वेस्ट। हम ऑलरेडी लेट थे और लेट थे, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात बस नहीं। ये है कि ठीक है, बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया, कुछ दुर्घटना नहीं हालांकि हुई। खुशी मेरे को कह रही थी कि इससे बिल्कुल पैसे मत लो, लेकिन मैंने कहा अगर इनसे बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे तो फिर ये और भी चीजें ना ऐसी करते रहेंगे। अभी इसको ये तो लगेगा चल ठीक है, तुमने अगले बंदे का नुकसान किया है, फिर थोड़ा चाहे भले ही तुम्हारी जेब से कम गए, लेकिन बंदा थोड़ा उसको फील तो होगा कि हाँ भाई मेरी गलती से मेरे आज की 400 रुपए चले गए, तो उसको वो आगे से ध्यान रखेगा इस चीज को। तो एक छोटा लेसन भी मिलना चाहिए उनको, और हमको भी बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि भाई ब्रेक मारने के बाद पीछे खड़े हो जाओ जब ई रिक्शे वाले आए कि भाई आराम से चलाओ, भी गाड़ी खड़ी है मेरी। सही बात है। तो चलो ठीक है, अब जो होना था वो हो गया।
ओहो मौसी आपका 0 आ गया। थोड़ा सा पीछे आ गया। 50.9 आ रहा है। लेवल वेटिंग पे है। चार नवंबर एक तो 4 नवंबर को 3 नवंबर है। तो 3 days ये हो गए 21, 25, 28, 29 तो 29 वीक्स एंड 3 days तुम आज हो। मूवमेंट्स कैसी है? लेवल 2 करा लिया था? हाँ लेवल हाँ भेजा हुआ था मैंने नॉर्मल बोला था आपने। हाँ गुड। और HPLC और रुबेला करा लिया था बेटा? हाँ अभी कराया। 16 जुलाई को गुड़िया फ़ोन खोलो, उसमें रिपोर्ट दिखा दो अभी जो करवाने के लिए बोला था आपने। मूवमेंट्स पता लगने लगी बेटा अच्छे से? बहुत अच्छे से। मोमेंट्स तो उसको बहुत पहले से पता चलती है। हाँ ठीक है, मतलब बस वो ये है कि ऐसा नहीं होना कि दिन में एक बार 15 पता लगी तो पूरे दिन का पता ही नहीं। हर 2 से 3 घंटे बाद 2-3 मूवमेंट पता लगे। 3 मेजर मील्स रहते हैं, तीनों मेजर मील के बाद 4-4 मूवमेंट और बीच में 2 और, तो इस तरह से 15 मूवमेंट्स दिन भर में हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। हीमोग्लोबिन देख कम है HB, तो उसके लिए मैंने तेरे को दवाई दी है आयरन की, वो नींबू पानी के साथ लेती रहे। और अनार, चुकंदर, हरी सब्जियां, गुड़, चना। अगर आयरन की गोली जो लेती है उसको नींबू पानी के साथ लोगी तो ज्यादा असर करेगा। अच्छा नींबू पानी के साथ लेना, नींबू ठीक पानी है। के साथ ले ले, अब ले ले, कोई बात नहीं। और खाने से और दूध से तो बताया ही था, कैल्शियम से दूर लेनी है अभी। उसके अलावा अनार, चुकंदर रोज खा, रोज अनार खाओ। जूस नहीं, अनार खा लो। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पालक रोज खरीदो, वो खाओ, मिल जाएगा किसी। हाँ लेकिन खाना तो पड़ेगा ही ना। बहुत सारी चीजें नहीं करी जाती खुशबू, लेकिन बच्चे के लिए करनी पड़ेगी। और गुड़ चना रोज छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो गुड़ के, खाओ गुड़ चना रोज। हरी सब्जियां 25 से कम आना चाहिए। तो कल परसों में एक खाली पेट शुगर चेक कराओगी बेटा, 9 घंटे की फास्टिंग पे। जैसे रात को अगर तुमने 11 बजे खाना खाया तो सुबह 8 बजे सैंपल दे देना। तो ये अभी भी ऐसा ही तो क्या है इसने? 9 घंटे की फास्टिंग पे की है। हाँ ज्यादा तो भी 97 आया, ज्यादा है थोड़ा। तो एक बार रिपीट चेक करा, अगर रिपीट भी ज्यादा आएगा तो फिर मैं एक टैबलेट ऐड करूंगी, व्हाट्सएप करिए मुझे। 2-4 दिन रुक के करा लियो चाहे। ज्यादा खाती हूँ। हाँ नहीं खा, मीठा, घी, तेल, चॉकलेट, पेस्ट्रीज कम कर दो बेटा, बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है। मीठा तो खा रही है। नहीं खा, नहीं। इको कराया था? नहीं, फिर ले लो। आपने मना कर दिया था। ठीक, मैंने लिखा होगा कि तुम्हें ऑप्शन दिया होगा कि हाँ, choice है। ठीक है, तो आज एक बूस्ट्रिक्स लगेगा, सेकंड टेटनस जो होता है वो आज एक लगवा लो, ठीक है। और टेस्ट तो तुमने कराई लिया, बस HB कम है तो इसलिए इसका वो करो। और फास्टिंग शुगर थोड़ी ज्यादा है, तो फास्टिंग शुगर तो 1-2 दिन में करा के मुझे मिलोगी वापस। 3 हफ्ते बाद मुझे वापस मिलोगी। 3 हफ्ते बाद जब मिलोगी तब अपना CBC रिपीट कराओगी, ठीक है, कि अब बेटर हुआ कि नहीं हुआ। तो शुगर का करा के व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पे दवाई बता दूंगी। जब आओगी 3 हफ्ते बाद तब CBC और अल्ट्रासाउंड करा के मिलोगी, डॉपलर विद ग्रोथ स्कैन, ठीक है। करवट लेके सोगी, करवट लेके उठोगी, पेट के बल या पीठ के बल नहीं सोगी। मूवमेंट्स तो दिन भर में 15 होने ही चाहिए। लेट जा, एक बार ग्रोथ देख लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ऑल गुड, नथिंग टू वरी। 3 वीक्स के बाद मिलेगी विद अल्ट्रासाउंड एंड CBC। फास्टिंग विद 9 आवर्स ऑफ फास्टिंग 1-2 दिन में मिले, 1-2 दिन में करा के व्हाट्सएप करेगी। मीठा नहीं खाना, घी तेल कम, आलू चावल कम, तली हुई चीजें कम, इन सबसे शुगर बढ़ती है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मीठी तो मैं ले रही हूँ। अब मत खा, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है ना शुगर बढ़ती है। 95 से कम आना चाहिए इसका। हाँ 95 से कम। अगर इनकेस अब इसका 95 से कम आता है तो कुछ नहीं करना, तब भी प्रिकॉशंस रखने हैं। जब नहीं रखती तो 97 पहुंचता है ना। और हीमोग्लोबिन के लिए अनार, हीमोग्लोबिन कम से कम 10 से ऊपर, वैसे आइडियली तो 11-12 होना चाहिए। बट अगर तुम 10.5 भी कर लोगी, 9.4 है, तुम 10.4 11 कर लोगी तो चल जाएगा। इतना करना है, ठीक है। ठीक है ना। तो अनार खाने के लिए बोलो। अनार, चुकंदर, हरी सब्जियां, लोहे की कढ़ाई में खाना, गुड़ चना, काले वाले चने, ये खाओ। काले वाले मतलब वो भुने नहीं खाने इसको? भुने तो खाए गुड़ के साथ,
ठीक है। काले वाले वैसे खा ले, सब्जी के फॉर्म में उसका सूप बना के या किसी भी फॉर्म में, अच्छा, या स्प्राउट्स की तरह खा ले। ठीक है, वो कर। और आयरन की गोली जो मैंने दी हुई है वो वैसे ही लेती रहो, दवाइयाँ सेम है। विटामिन डी मैंने दिया था हफ्ते में एक बार लेने को, वो महीने में एक कर दो। अब तो खत्म हो गया, अब ले ले। मंथली वंस कर लो, अब बाकी सब कुछ वैसे ही चला के रखो। मतलब जो खत्म हो गई थी हमारी, हाँ, बाकी कैल्शियम और आयरन एज इट इज चल रही है। और ये एक सिरप आपने ऐड किया है, एक सिरप मैंने ऐड किया डेक्स ऑरेंज, सुबह शाम ले ले, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जो आयरन का ले लिया वो तो ले, एक डेक्स ऑरेंज भी लेना शुरू करो। इसको स्ट्रॉ से पी लेना, क्योंकि डायरेक्ट पिएगी ना तो दांत काले हो जाते हैं। अच्छा, आयरन की उससे होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है, ये प्रिकॉशंस रख ले। हाँ ठीक है, तो ये कर, ठीक। सिपर से लेते हैं, या फिर सीधा ऐसे डालो कि टंग पे जाए, टीथ को टच ना करे, है ना, वरना स्ट्रॉ से पी लो, बेस्ट है। ठीक, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय। ये फोन रख ले। तो गाइस डॉक्टर से हम मिल लिए हैं और अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। और ये साथ में हमारे ऋषभ भी आया था, शायद ना मिलवाया हो हम लोगों ने इससे। नहीं, वैसे वीडियो में देखा होगा, पहले तो आ चुका है। हाँ, तो ऋषभ भी हमारे साथ ही आया था और काफी बोर हो गया है। ऋषभ कहाँ देखा जा रहा है? तो ऋषभ काफी हो गया है बोर, बिकॉज लगी है इसे भूख। तो अभी भूख लग रही है, थोड़ी ना बढ़ता है। फटाफट अभी थोड़ा सा वो तो हो घर जाता है। पहुंच के कुछ खाते हैं। और डॉक्टर से मिल लिए हम लोग, बात हो गई है। और जितनी बात हुई है तो यही हुआ है कि दोबारा से मेरे को टेस्ट के लिए उन्होंने बोल दिया, शुगर टेस्ट के लिए, बिकॉज फास्टिंग वाला थोड़ा ज्यादा आया ना जी, ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा आया हुआ है। मतलब एक्चुअल में वो प्रॉपर शुगर तो नहीं आया है, बट जो क्राइटेरिया है ना उसकी बिल्कुल हायर रेंज पे आया है। मतलब जो लास्ट क्राइटेरिया होता है उसके आसपास की रेंज में आया है। एक्चुअली वो इतना आना बनता भी था, बिकॉज मैं आप लोग को बता दूं, मैं इस टाइम पे मीठा हद खा रही हूँ। और प्रेगनेंसी में अगर आप मीठा बहुत लेते हो तो शुगर का खतरा कहीं ना कहीं होता है और वो ठीक नहीं है। तो मेरे को दोबारा से एक बार अपना रक्तदान रक्तदान तो नहीं कर सकती किसी को दान तो कर नहीं रही हूँ, तो मुझे दोबारा से ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सैंपल के लिए राइट। तो दोबारा से मुझे ब्लड टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। 2-3 दिन में उन्होंने कहा व्हाट्सएप कर देना, तो मैं दोबारा से करवाऊंगी अभी 2-3 दिन में। एंड उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा है जी, अभी मेरे को एक अल्ट्रासाउंड लिखा है 8 मंथ का, जो कि होता है, पता ही होगा आप लोग को। तो 8वें महीने में कभी एक अल्ट्रासाउंड करवा के, और 8 मंथ में मेरे को एक इंजेक्शन लगना था टिटनेस का, वो इंजेक्शन लगवाना है। और अल्ट्रासाउंड करवा के 1 महीने बाद दोबारा से डॉक्टर मंजू से मिलना है, दोबारा आना है हमारे को। तो कुल मिला के अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन मिलती है मैम से मिलकर। और दवाइयाँ सेम है सब कुछ, 1-2 दवाइयाँ ऐड हुई हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था इससे पहले वीडियो में, क्योंकि ब्लड भी कम है बॉडी में, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दी है मेरे को। तो गाइस आज की वीडियो तो मैं यहीं चलते सफर में ही एंड करूंगी। तो अभी देखते हैं, जब टेस्ट वगैरह मैं करवा लेती हूँ तो आप लोग को दिखाऊंगी, बताऊंगी मैं आप लोग को जैसा भी होगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करेंगे हम लोग चलते चलते क्योंकि भूख भी बहुत लगी है, जाते के साथ तो खाने पर टूटना है, तो पता ही याद रहे ना रहे और वीडियो आगे कंटिन्यू हो पाए ना हो पाए। तो जी कितना तो टाइम गाइस अभी हमें टाइम लगने वाला है, अभी तो टाइम है गुड़िया बहुत, कम से कम मैं टोटल जोड़ू तो 1.5 घंटे आराम से लगेंगे। ओके, तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग या अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए